भक्ति का भाव कैसा होना चाहिए हम सबके अंदर, इस कहानी से पता चलेगा। कृष्ण से हमें कैसा प्रेम करना चाहिए, कृष्ण हमारे क्या हैं। आप जानते हो वो हमारी जान है। हम सबके अंदर कृष्ण बैठे हैं और उनसे प्रेम किस तरह का होना चाहिए आज इस कहानी से सुनिए। ठीक है, सबकी अपनी अपनी तरह की भक्ति है, लेकिन करनी कैसी चाहिए ये कहानी बताएगी। तो ध्यान से पूरी कहानी सुनिएगा। ठीक है, राधे राधे आप सभी को। तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको इस जीवन में ये पता लगेगा कि हमें भक्ति कैसी करनी चाहिए। इतनी उम्र हो गई, कृष्ण जी अगर नहीं सुन रहे हैं तो क्यों नहीं सुन रहे हैं, ये आपको पता लगेगा। ठीक है, एक व्यक्ति बहुत परेशान था। उसने अपने मित्र को देखा, वो हमेशा आनंद में रहता था। तो उसने उससे पूछा, अरे यार, तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, तुम इतने आनंद में रहते हो, मुझे भी वो बताओ उपाय जो तुम करते हो, कैसे तुम्हें इतना आनंद मिलता है। तो उसके मित्र ने कहा, अरे यार, तुम श्री कृष्ण की पूजा शुरू कर दो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अपने दोस्त की ये बात सुनकर वो श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति लेके आ गया और उसने मंदिर में रखकर उनकी पूजा शुरू कर दी। महीने निकल गए, साल निकल गए, पूजा करते करते उसे कोई फायदा नहीं हुआ। तभी उसने एक दूसरे दोस्त से सलाह ली। तो उसने बोला, अरे यार, तुम श्री कृष्ण भगवान को छोड़ो, काली माँ की पूजा शुरू कर दो, वो बहुत जल्दी सुनती हैं। अपने दूसरे दोस्त की बात को सुनकर वो काली माँ की प्रतिमा ले आया और कन्हैया को उठाकर उसने मंदिर के ऊपर एक अटरिया थी, वहाँ पर विराजमान कर दिया। अब काली माँ की पूजा करने लगा, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सोचा, चलो धूप बत्ती अगरबत्ती नहीं जलाई है, शायद इस वजह से कोई प्रॉब्लम होगी, इसलिए भगवान नहीं सुन रहे हैं, माता रानी नहीं सुन रही हैं। तो उसने एक अगरबत्ती जलाई। जैसे ही अगरबत्ती जलाई तो उसका धुआं उठा, तो उसको लगा कि ये धुआं जो है ऊपर विराजमान है श्री कृष्ण जी, उनकी नाक में जाएगा, आंखों में जाएगा, तो लाओ कन्हैया के मुंह पर कपड़ा बांध देते हैं। जैसे ही वो कपड़ा लेकर बांधने को ऊपर उठा, तभी मेरे कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह चौंक गया कि अरे, तभी वो बोला, अब कैसे आप प्रकट हो गए, अब कैसे आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, इतने साल मैं पूजा कर रहा था तब तो नहीं सुना, अब मैं काली माँ की पूजा कर रहा हूँ तब आ गए आप। तब मेरा कन्हैया बोला, आज तक तू मुझे मूर्ति समझकर पूजा करता था, किंतु आज तुझे ये एहसास हो गया कि मैं सांस ले रहा हूँ, तभी मैं बस आ गया। मैं भाव का भूखा हूँ और भाव से जो भजते हैं मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ। समझा? तो समझ गए ना कि हमको कैसी पूजा करनी चाहिए। अरे भाई, धूप बत्ती अगरबत्ती नहीं जलाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कन्हैया को दिल से प्रेम करिए, आंखों से मन भर के प्यार से उन्हें देखिए। उन्हें भूख लग रही है, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, उनको सोना है, वो थक गए हैं, चरणों को दबाना है, ये सब ध्यान रखिए। और हाँ देखिए, कृष्ण जी के ना पैर मत बोला करिए, उनके चरण बोला करिए। और मेरे कन्हैया को ज़रूर से लिटाया करिए। बहुत सारे घरों में सेवा तो करते हैं, लेकिन लिटाते नहीं हैं उनको। पूरे पूरे दिन, पूरी पूरी रात ऐसे ही बैठे रहते हैं कन्हैया। क्या आप अपने बच्चों को नहीं लिटाते, खुद नहीं लेटते हो? ध्यान रखिए, जब कन्हैया की सेवा उठाई है तो जैसे छोटे बच्चे की करते हैं वैसे ही करनी है। ठीक है, और उनको खाली मिश्री गोला मत खिलाइए, जो पकवान आप खाते हो वो मेरे कन्हैया को खिलाइए। ध्यान से करिए, मन से करिए, एक बच्चे की तरह उनकी सेवा करिए। ठीक है, राधे राधे, खुश रहिए और मेरे कन्हैया को अब भाव से भजिएगा। ध्यान रखिएगा अपना भी और मेरे कन्हैया का भी। ठीक है,
फिर मिलते हैं किसी अच्छी कहानी के साथ। किसी से भी ईर्ष्या मत करिएगा, चाहे कितनी भी भाव से पूजा कर लोगे लेकिन कन्हैया नहीं मिलेगा। ये ही जन्म है, इसी जन्म में मेरे कृष्ण के पास जाना है। तो सब गंदी आदतों को छोड़ दीजिए और कन्हैया राधा रानी को प्राप्त कर लीजिए। राधे राधे।